तो आज हम अमेरिका के सबसे भयानक और अनसुलझे रहस्य या किसी केस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम एक 21 साल की मोरा म्यूरे के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि इस स्टोरी के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू आप एक अजीब सी एक जर्नी पे चले जाओगे, जिसमें शायद आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक गहरे और अनसुलझे रहस्य के अंदर गोता मारने वाले हैं। मोरा म्यूरे एक बहुत ही ब्रिलियंट 21 साल की नर्सिंग की स्टूडेंट थी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में पढ़ाई करती थी। वो अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी और उसके मन में अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन 2004 की स्टार्टिंग में उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसका पूरे परिवार, उसको प्यार करने वाले सारे चिंता में चले जाते हैं। 9 जनवरी 2004 मोरा ने अपना बैकपैक करा और न्यू हैम्पशायर के लिए निकल चलती है। और उसका जो प्रोफेसर था, जो उसके कॉलेज में उसको पढ़ाता था, उसने उसको बोला कि उसकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो इस चक्कर में उसे कहीं जाना पड़ रहा है। हालांकि शायद ये बात सच नहीं थी, शायद यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ थी। मोरा अपनी 1996 की एक टोयोटा को लेकर निकलती है, लेकिन उसके निकलने के कुछ टाइम बाद उसका वहाँ पे किसी पेड़ से टकरा के एक्सीडेंट हो जाता है। देखो, ये तो एक अभी तक तो एक नॉर्मल चीज थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एक्सीडेंट के बाद जो वहाँ पे लोग थे, जो उस एक्सीडेंट के गवाह थे, उन्होंने बताया कि मोरा वहाँ पे गाड़ी के पास खड़ी हुई है, लेकिन जब पुलिस आती है तब मोरा वहाँ पे नहीं होती है। मोरा वहां से अचानक गायब हो जाती है और ये चीज सबको बहुत ज्यादा हैरान कर देती है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या हुआ था, क्या उसने वहां से कोई भागने की कोशिश करी। जैसे ही मोरा की गुमशुदगी की खबर फैली और एक विशाल अभियान उसको ढूंढने का शुरू किया गया, तो पुलिस ने भी हेलीकॉप्टर, खोजने वाले कुत्ते और सैकड़ों जो की सर्च फोर्स थी उसको लगा दिया। और ये खोज सिर्फ उस एरिया में नहीं थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने आसपास के पूरे एरिया को ढूंढा, लेकिन मोरा का कहीं भी अता पता नहीं था। लेकिन कुछ चीजें सामने आई जो कि बहुत ज्यादा अजीब कह सकते हो तुम, या फिर चौंका देने वाली थी। उसके गायब होने के कुछ दिन पहले मोरा का ना व्यवहार काफी ज्यादा अजीब हो गया था। वो एक डिपार्टमेंट स्टोर से एक मेकअप चुराती हुई पकड़ी गई। ये चीज जो है ना, ये चीज उसके मेंटल स्टेट पे सवाल उठाती है ये चीजें, कि क्या वो किसी चीज के डिप्रेशन में थी या वो किसी तरह के प्रेशर को झेल रही थी। एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज को एनालाइज करने की काफी ज्यादा कोशिश करी। उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि ऐसा हो सकता है कि लोग प्रेशर और डिप्रेशन में ये सारी चीजें करते हैं अजीब अजीब। लेकिन धीरे धीरे ना अजीब अजीब सवाल खड़े होते चले गए और लोग भी अजीब अजीब अफवाह करते चले गए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो मोरा है वो जानबूझ के गायब हुई है, वो जानबूझ के कहीं चली गई। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात की चिंता में भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो या फिर किसी चीज का शिकार हो गई हो। बल्कि एक थोड़ी ये भी आ रही थी कि मोरा अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाने के लिए कहीं चली गई, लेकिन इस बात की तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला या फिर कोई एकदम कंफर्मेशन नहीं मिली। बल्कि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने ये सुझाव भी दिया कि कहीं मोरा के गुम होने का कोई कनेक्शन किसी सीरियल किलर से तो नहीं है, जिसने पास्ट हिस्ट्री में वहाँ पे कोई मर्डर वर्डर्स करे हो, उस चीज की जांच करी जाए। और हो सकता है कि मोरा भी उस चीज का शिकार हो गई हो। बल्कि वहाँ पे ना जंगलों में एक अजीब सा खाली एक कैबिन था, जिसके बारे में वहाँ पे लोग बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें चल रही हैं, कभी आवाजें आती हैं। तो केस इन सब चीजों से काफी ज्यादा और उलझता चला जा रहा था। इवन लोग तो ये कहने लगे थे कि उस एरिया में ना एक भूत दिखाई देता है, एक लड़की दिखाई देती है जो कि मोरा जैसी दिखती है और वो बहुत अजीब तरीके से लोगों को हंट करती है। हालांकि इन सब चीजों की कोई पुष्टि या कोई गारंटी नहीं मिली और ऐसा कुछ शायद नहीं भी हो। और सबसे बुरी बात यह है कि आज तक मोरे के बारे में कुछ नहीं पता चला है। और जो उसकी फैमिली है, जो उसके चाहने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी करंट के ईयर्स में उसकी फैमिली ने उसके केस को दोबारा रीओपन करने की पूरी कोशिश करी है और इसमें उनकी हेल्प करी है कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ने, कुछ पॉडकास्ट ने। एक काफ़ी फेमस पॉडकास्ट है मिसिंग मोरा मोरे, जिसने इस केस को दोबारा एक्टिव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। और इसी की वजह से लोगों का ध्यान अब दोबारा से इस केस के ऊपर जाने लगा है और लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से इस चीज़ में लग गया कि आखिर मोरा के साथ हुआ क्या था ऐसा कि वो अचानक से गायब हो गई। अपने एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के बगल में खड़ी हुई दिखी लोगों को, यानी शायद उस टाइम तक मोरा ठीक थी, या फिर वो क्या चीज़ थी? क्या वो मोरा की कोई आत्मा थी, या बाद में मोरा की आत्मा वहाँ पे भटक रही थी? जो भी चीज़ थी, आज तक ये एक रहस्य बन के रह गया है। मोरा मरे का गायब होना एक अजीब सी मिस्ट्री है। ये सिर्फ उनके फैमिली वाले या उनके चाहने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो भी ये कहानी सुनते हैं उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहते हैं ना कि हमें ये समझना चाहिए कि हर एक गुमशुदगी के पीछे एक मानवीय कहानी होती है। तो अगर आपको ये कहानी सुन के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनते हैं कि कैसे एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है,
वो अपने एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के पास में खड़ी दिखती है, लेकिन जब पुलिस आती है तो वो गायब हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी शैडोज दिखाई देती है कई सालों बाद, और आज तक उसका कोई एक सिंगल सबूत नहीं मिला है, सिवाय इस बात के कि उसके गुमशुदा होने से पहले उसकी बहुत ही एक अजीब सा मेंटल स्टेट था। उसने बल्कि 2-3 शॉप्स में चोरी भी करी। तो आखिर उसके साथ क्या चल रहा था, वो किस डिप्रेशन में थी? आपको ये कहानी सुन के क्या समझ में आता है? मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना।